नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको होलिका माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में होलिका माता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। होली के पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होली के दिन होलिका दहन किया जाता है और एक दूसरे को रंग लगाकर बधाई दी जाती है। बात अगर होलिका की करें तो हर कोई जानता है कि वह राक्षस कुल के राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी। उन्होंने अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर मारने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने खुद ही अपनी जान गंवा ली। लेकिन हम सब इस कहानी को ही जानते हैं। होलिका दहन के पीछे एक दर्द भरी और होलिका की प्रेम कहानी भी है, जिसे मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। यह कथा आपको हिमाचल की लोक कथाओं में सुनने को मिल जाएगी। इस कथा के अनुसार होलिका केवल एक बेबस प्रेमिका थी, जो अपने प्रिय इलोजी को बचाने के लिए हवन कुंड में जल गई थी। दरअसल होलिका राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी और होलिका को वरदान में ऐसी दुशाला मिली थी कि जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसका कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। कथा के अनुसार होलिका और इलोजी एक दूसरे से काफी प्रेम करते थे। इलोजी को कामरूप का प्रतिरूप कहा जाता था। होलिका और इलोजी ने विवाह करने का फैसला किया। कुछ दिन बाद होलिका का विवाह इलोजी से तय हो गया था और विवाह की तिथि फागुन पूर्णिमा की रात में निकली थी। लेकिन किस्मत को उस दिन कुछ और ही मंजूर था। हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद की विष्णु भक्ति से काफी परेशान थे। हिरण्यकश्यप ने कई बार अलग अलग तरीकों से अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी मिली। इसलिए एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे की बलि देने का फैसला कर लिया। चूंकि होलिका को अग्नि से बचने का वरदान मिला था, तो हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार होलिका प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठेगी, जिससे हिरण्यकश्यप को प्रहलाद से मुक्ति मिल जाएगी। इस योजना के बारे में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बताया, लेकिन होलिका ने ऐसा करने से मना कर दिया। हिरण्यकश्यप के बार बार कहने पर भी होलिका नहीं मानी, तो हिरण्यकश्यप ने विवाह में खलल डालने की धमकी दी और इलोजी को सजा देने की भी धमकी दी। तब बेबस होकर होलिका ने अपने भाई की बात मान ली और हवन कुंड में प्रहलाद को लेकर बैठने की बात स्वीकार कर ली। फागुन पूर्णिमा के दिन होलिका का विवाह तय हुआ था, तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि पहले प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठ जाना और फिर तुम इलोजी के साथ विवाह कर लेना। इलोजी को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी और वह पूर्णिमा के दिन बारात लेकर आ रहे थे। महल में भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि कुंड में होलिका बैठ गई, लेकिन प्रहलाद को जलाने के चक्कर में खुद ही भस्म हो गई। तभी इलोजी बारात लेकर वहां पहुंच गए। जब उन्होंने यह नजारा देखा कि होलिका जलकर राख हो गई है, तो वह यह बात स्वीकार नहीं कर सके और उन्होंने भी उसी अग्निकुंड में कूद लगा दी। लेकिन तब तक अग्नि शांत हो चुकी थी। व्याकुल इलोजी यह देखकर हताश हो गए और वो पागल से हो गए। फिर वो सब कुछ छोड़कर वन की तरफ चले गए। जय हो होलिका माता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।